है कि इस बार अब सरकार सुनेगी? सरकार जरूर सुनेगी, क्योंकि यह जो हुंकार देख रहे हैं, यह जो आक्रोश देख रहे हैं, सभी परीक्षार्थी हैं, सभी गरीब किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी से आते हैं और ये तमाम छात्र हैं, कोई लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करते हैं, 8 बाई 8 के कमरे पर रख के बड़ी कष्ट के साथ पढ़ाई करते हैं। सरकार ने कल बोला है कि जो भी जिसका भी नाम आता है इसमें उसको गिरफ्तार किया जाएगा और कल नया प्रावधान भी निकला है। झूठ बोलता है सरकार। ये तो आरोप हुआ। सरकार मेरे पास आए या हमको बुलाए, हम नाम पता एड्रेस फोटो सब देंगे, पकड़ो उसको। और हम जो आरोप लगा रहे हैं ना क्वेश्चन लिख का, यह महज आरोप नहीं है मैडम, यह सच्चाई है, सच्चाई। और सच को नहीं सुन सकता है यहाँ के सरकार, तो यहाँ रावण को भी जलाना बंद कर दे। यहाँ राज्य सरकार ने कहा है कि जिसमें इसका नाम आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी इसके इस धांधली में, और उन्होंने वहाँ पूछा भी कि कोई है ऐसा जो सीट खरीदा है, सबने कहा नहीं। उसके बाद सरकार ने बोला कि आप लोग के द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है परीक्षा लेने में। पहली बात तो झूठ बोलना बंद करे। हम कह रहे हैं ना, क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन बुकलेट और OMR सीट आंसर बुकलेट सेंटर पहुंचने से पहले खुल जा रहा है और पहले पेपर लीक हो जा रहा है। और यही JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड इतना कड़ा रवैया दिखा रहा था कि हम लोग जब शिकायत किए थे तो आधिकारिक नोटिस निकाला था, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। हम लोग का आंदोलन हुआ कल शाम में आनंद फानन में आधिकारिक नोटिस निकालते हुए जमशेदपुर, धनबाद, रांची के 5 सेंटर का 7 सब्जेक्ट को रद्द किया है। लेकिन जो अनसील्ड देखा गया, जिसका शिकायत हुआ है, उसको तो रद्द किया, लेकिन जो एक दिन पहले गया में, पटना में, कोलकाता में जो क्वेश्चन लेकर के रट के गया था, वो सेंटर अभी भी सुरक्षित है। इसलिए एकमात्र राज्य को बचाना है सीबीआई जांच किया जाए, अन्यथा झारखंड को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। और हम लोग आज JSSC का कचरा को साफ करने के लिए आए हैं, क्योंकि राज्य के अंदर सबसे ज्यादा कर्मचारी अधिकारी का चयन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करता है और वो कचरा होता है। दूसरा सवाल ये है कि अभी तक नियोजन नीति बनी नहीं है झारखंड में, फिर किस आधार पे, किस नियोजन नीति पे ये परीक्षाएं ली जा रही है? यहाँ ओपन फॉर ऑल है, कोई नीति नहीं है। और हम लोग ने कई सभाओं में, कई कैमरा के समक्ष मीडिया में ऑन रिकॉर्डेड चीख करके कहे हैं कि जब तक 60-40 नहीं चलते आंदोलन सफल नहीं होगा और जब तक स्पष्ट नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक आप नियुक्ति झारखंड को नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे जनभावना को रोंदते हुए, झारखंड के भविष्य को कत्ल करते हुए, यहाँ की हिटलर की सरकार अपने सत्ता का धौंस जमाते हुए, दुरुपयोग करते हुए, इन्होंने हमारे जनभावना को रोंदते हुए जबरन परीक्षा लिया है, जिसका परिणाम कन्या अभियंता या लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन या नगर पालिका या PGT सब में पेपर लीक हुआ है। इसीलिए सीबीआई जांच किया जाए, अन्यथा JSSC CGL का एक भी सीट नहीं बचा। इसीलिए इसी बात पे झारखंड सरकार ने कहा कि उनके लिए अब नियुक्ति चुनौती बनते जा रही है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति आप लोग लेने नहीं दे रहे और लेने दे भी रहे तो ऐसा एक भी परीक्षा नहीं जिसपे आप लोग आरोप नहीं लगा रहे सरकार पर। अच्छा, आरोप का गलत है जो आरोप लगा रहे हैं। अगर मेरा आरोप झूठा है तो हमें जेल भेज दे और या तो सीना में गोली मार दे। हम जो भी बात कर रहे हैं रिसर्च और सर्च के आधार पे कर रहे हैं। हमारा कमेटी पूरा जांच करके कंफर्म हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। इस पे हम कुछ भी बोल दे, हम चुप नहीं रह सकते हैं। अब सीबीआई जांच करिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी सरकार से सीबीआई जांच के अलावा और क्या क्या मांगे हैं? सीबीआई जांच किया जाए और जितने भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, उसको जेल भेजिए, उसको कानूनी कार्रवाई करिए और स्पष्ट नियोजन नीति लागू करके झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दीजिए। लोकतंत्र में अगर इतना बड़ा छात्र के आवाज को, इतना बड़ा आक्रोश को अगर दबा देंगे तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और झारखंड के वर्तमान हेमंत की नहीं, हिटलर की सरकार जो चल रही है, इतना बड़ा आक्रोश को अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो 2024 में इसका सूर्योदय नहीं होगा।
पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड है और आप लोग छात्र नेता बन करके उभर रहे हैं, तो उस पोजीशन पे आकर के सरकार पे आरोप लगाना सही है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप सब बेबुनियाद है। हम लोग को छात्र नेता और नेता बनने का कोई शौक नहीं है। अगर हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसका मैनिफेस्टो मान जाए। हम तो पिछला बार रिकॉर्डेड ऑन कैमरा कहे थे कि 60-40 हटा देता शीतकालीन सत्र में, तो हम लोग अंदर जाके पढ़ाई करते। आज मेरा इतना छोटा सा उम्र में मेरा कितना केस है हम खोज के भी नहीं पा रहे हैं, आता पता नहीं चल रहा है। क्या मेरा परिवार एक गरीब परिवार से आता है? जितने छात्र हैं सब गरीब परिवार से, किसान परिवार से आते हैं। सब मुश्किल से आए हैं अपना पैसा खर्चा करके। सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। कुछ दिन बाद सीजीएल परीक्षा होना है। किसी को पागल कुत्ता काटे कि सड़क पे उतरेगा, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो पता है छात्र को कि अगर हम निकल करके हम नहीं लड़ेंगे तो हमको बढ़िया बिस्तर लेकर के गांव जाना होगा और गाय बैल बकरी चराना होगा और हमारा नौकरी बाहर के लोग ले जाएंगे। अच्छा, सीजीएल परीक्षा की बात निकल गई है, तो इसका भी एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं। 16 और 17 दिसंबर को इसका डेट निकला है, उस डेट में परीक्षा होने की कितनी संभावना है? देखिए, परीक्षा होने की संभावना का बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि परीक्षा जो है कि पारदर्शिता से नहीं हो रहा है। परीक्षा होने की प्रक्रिया का गोपनीयता को भंग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो परीक्षा हुई, पीजीटी, कन्या अभियंता, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन और ये नगर पालिका का ये परीक्षा जो हुई पूरा धांधली हुआ है। तो धांधली परीक्षा होकर ही ऐसा परीक्षा का क्या मतलब है? और हम बता रहे हैं ना, इंस्टाग्राम नंबर से ग्रुप से नंबर निकाल करके कॉल करके जो है कि आपका पेपर बेचा जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। N4 News Bharat।